जी हां दोस्तों, नीतीश के बाद योगी मॉडल पर बिहार, बीजेपी के सीएम पर 5 बड़ी मुसीबत, भारतीय जनता पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़। बिहार संभालना बीजेपी के बस की बात नहीं। नीतीश के बाद तो और अब खेल भी हो गया शुरू, और महज खेल नहीं, असल खेल। फंसाना सुशासन बाबू को इतना आसान, और क्या अब बाबा जी वाला उत्तर प्रदेश का पूरा मॉडल बिहार में लागू कर दिया जाएगा? क्या बिहार बनेगा उत्तर प्रदेश? नीतीश के बाद क्यों बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 5 मार्च 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नई भूमिका में दिखाई देंगे। हालांकि उनके इस फैसले पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गजब है बिहार, आइए ना हमारे बिहार में। जब जब आप देश ये कहता है कि बिहार को समझ लिया हमने, तब तक बिहार कुछ ऐसा कदम उठा लेता है, बिहार से कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है, लगता है भाई साहब बिहार को समझना बड़ा मुश्किल है। वहां की राजनीति को पनपना, समझना आसान नहीं है। तो बिहार में बहार क्यों? क्योंकि वहां अब तक थे नीतीश कुमार। दोस्तों, क्यों करें विचार जब मौजूद है नीतीश कुमार? लगातार नारों पे नारे, सुशासन, बीजेपी के सामने एक दीवार बनकर खड़े नीतीश कुमार। अभी इस चुनाव में 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन वो वादे शायद इस बार ये नारे अधूरे रह गए। नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया जिसे लोगों के बीच एक तरह से, चूंकि पिछली बार जब 43 सीट थी तब नीतीश कुमार मजबूत थे, आज जब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तो साहब क्या मुसीबत आन पड़ी कि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के पास दुखती नब्ज है, वो कब किसकी क्या दबानी उससे पता है। फिलहाल कुछ मामले में या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि नीतीश को फंसाई हुई है। वरना नीतीश कुमार को लेकर लोग कहते हैं वो तो अगर अपने आप को सत्ता में नहीं देखते हैं तो भाई साहब वो तो निकल लेते हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं और किधर भी जाए उनका हमेशा स्वागत है। दरवाजे बार बार कहें जाए बंद है बंद है बंद है, उनका इस्तकबाल रहता है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, ना उधर आने से ना इधर जाने से। लेकिन फिर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों किया? ये कहते हुए कि मेरी इच्छा कि बिहार के दोनों सदनों में मेरी उपस्थिति मैं चाहता हूं, संसद में भी, लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी। बताइए, मुख्यमंत्री आमतौर पर सांसद वो चाहते हैं कि भाई साहब प्रदेश का नेतृत्व करें, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल के तजुर्बेकार, और उन्होंने फैसला लिया कि अब मुझे संसद जाना चाहिए, राज्यसभा जाने का मुझे और अनुभव प्राप्त करना है। तो ये बात समझ नहीं आती है। दोस्तों, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है, कहीं दूर दूर तक चर्चाएं नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके साथ ही लगभग साफ हो गया है बिहार में अब नेतृत्व बदलने वाला है। यानी बिहार में अब नीतीश युग का अंत और नई राजनीतिक शुरुआत होने वाली है। एक तरह से आप अगर देखें तो 20 साल के अंदर, या अगर वो आज के वक्त में अगर कोई 25 साल का है और 20 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, तब भी वो सुन रहा होगा नीतीश कुमार। 10 साल पहले नीतीश कुमार, 10 साल पहले पैदा होने वाला वो भी नीतीश कुमार, आज अगर वो बड़ा हो गया नीतीश कुमार। एक अच्छी बात तो ये है कि बिहार को लालू और नीतीश से आगे बढ़कर कोई नेता मिलेगा, वरना दशकों दशक तक तो कभी लालू प्रसाद यादव, कभी नीतीश कुमार, तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ लगभग 21 साल। लेकिन अब बिहार की कुर्सी पर चेहरा बदलेगा, और सिर्फ चेहरा नहीं बदलेगा, बिहार की राजनीति, बिहार की आबो हवा, बिहार के समावेशी जो नारे, जो विकास परियोजनाएं, जो ढांचे बदलेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब अगर बिहार की कमान, उम्मीद भारतीय जनता पार्टी, चूंकि पूरा खेल अगर उसी के लिए रचा गया है,
बीजेपी के सपने को, तो फिर नई सरकार उस विरासत को क्या संभाल पाएगी? क्या नीतीश कुमार ने जिस मुहाने पर बिहार को छोड़ा है, जहां लाके खड़ा किया है 2005 से इसे निकालकर, तो अब बीजेपी के लिए मुसीबत कहां है? क्या बीजेपी अब अपने सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश बना देगी बिहार को? दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार को सींचा है, कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, कड़े और बड़े फैसले। लेकिन क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी या बिगड़ेगी? क्या खाली खजानों से सरकार निकल पाएगी? क्या शराबबंदी जारी रहेगी या खत्म होगी? क्या महिलाओं और अति पिछड़े वर्गों का भरोसा नई सरकार पर कायम रहेगा? यानी बिहार की सत्ता बदलने से पहले ही नई सरकार के सामने 5 बड़ी मुसीबत है। जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। करीब दोस्तों 20 साल तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब सक्रिय राज्य की राजनीति से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। शायद बेटे के लिए यह त्याग है, बेटे को लाने को लेकर सैक्रिफाइस है, और शायद नीतीश कुमार न झुकने वाले, लेकिन फिलहाल निशांत कुमार की वजह से झुकना पड़ा। दोस्तों, 2005 से लेकर 2026 तक बिहार की सत्ता को नीतीश कुमार ने संभाला। कई उतार चढ़ाव आए, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन, कभी महागठबंधन, लेकिन हर जगह उन्हीं का चलता रहा। हर जगह कुर्सी पे वही बैठे रहे, सत्ता का केंद्र हमेशा वही रहे। और अब जब उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुन लिया तो बिहार में बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। इसी खालीपन के बीच ये चर्चा, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कई नाम चर्चा में है। लेकिन सत्ता की कुर्सी जितनी आकर्षक दिखती है दोस्तों, उतनी मुश्किल भी होती है। और ऐसे वक्त में जब कोई 20 साल का शासन, जिसने 20 साल तक बिहार के लोगों ने जिसके ऊपर भरोसा विश्वास किया, उसकी कुर्सी को संभालना, भाई साहब, ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है। ये चुनौतीपूर्ण है, ये अग्नि परीक्षा है। और सामने अगर बीजेपी हो तो क्या हिंदू मुसलमान और राज्यों में ध्रुवीकरण, मंदिर मस्जिद, क्या बिहार में भी चलेगा? क्या बिहार में भी अब किसी विशेष को टारगेटिंग करने वाली कहानी दिखाई देगी? दोस्तों, बिहार इस समय कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अब चुनौती नंबर 1 देखिए, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त। सम्राट चौधरी ने संभाली जरूर है कानून व्यवस्था की बागडोर। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, लॉ एंड ऑर्डर। यानी जो मुख्यमंत्री बनेगा, कानून व्यवस्था। पिछले कुछ समय से बिहार में अपराध के मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण, रेप, बलात्कार, अपराधियों का खुलेआम रहना। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। उनकी पहचान ही कानून व्यवस्था सुधारने से बनी थी। अब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या वो इस सुशासन की छवि को, इमेज को बचा पाएंगे? अपराध क्या बढ़ता है या घटता है, स्थिति क्या रहती है? चुनौती नंबर 2 दोस्तों, खाली खजाने। बिहार की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, राज्य की आर्थिक स्थिति। सूत्रों के मुताबिक राज्य का खजाना पहले से दबाव में है। कई विभागों में बजट की कमी है, शिकायतें सामने आती रही हैं। अभी कैग रिपोर्ट ने तो भाई साहब गजबी खुलासे कर दिए। उसका हिसाब देना, पुरानी सरकार से हिसाब लेना, वो खींचतान, वो कार्रवाई। यहां तक कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के फिलहाल सैलरी देने तक के भी मुश्किल पैदा हो गई है कई विभागों में। ऐसे में नई सरकार को सबसे पहले ये सोचना होगा राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि बीजेपी के पास एक बड़ा फायदा होगा, केंद्र में भी उसकी सरकार है, डबल इंजन, लेकिन फिलहाल भी थी। लेकिन फिलहाल बिहार में गठबंधन में हावी कोई और था, लेकिन अब बीजेपी हावी होगी तो जाहिर सी बात है इसे मुख्य रूप से आप डबल इंजन कह सकते हैं। हालांकि पहले भी था डबल इंजन, लेकिन भाई कमी तो दिखा नहीं थी। अब बीजेपी पूरी तरह से कब्जे में होगी, पूरी तरह से उसका ही जलवा होगा, दबदबा होगा। तो उम्मीद है बदलेगा क्या बिहार? दोस्तों, चुनौती नंबर 3, शराबबंदी कानून। 2016 में लागू हुआ शराबबंदी कानून नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन गया। फैसले को लेकर कई विवाद, राजस्व का नुकसान, ये बंद भी है या है क्या करा शराबबंदी, हर जगह तो उपलब्ध है। इसको लेकर बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत है। शराबबंदी को लेकर क्या करती है बीजेपी? शराब हालांकि कथित तौर पर बंद नहीं है हर जगह भी। बीते दिन सुनील सिंह ने कहा था कि ये तो विधानसभा परिसर में मंगवा दें, होम डिलीवरी है। चुनौती नंबर 4, अति पिछड़ा वोट बैंक। अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत आधार रहा। अति पिछड़ा वर्ग, ये वही वोट बैंक है जिसने हर चुनाव में मजबूती दी है नीतीश कुमार को। यहाँ तक जब जेडीयू ने एक तरह से इधर उधर जाके भी चुनाव लड़ा तो वो उधर शिफ्ट हुआ।
13 से 14% वोट। नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से बिहार के पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। सवाल, क्या ये वोट बैंक जाएगा तो किसके साथ जाएगा? चुनौती नंबर 5, महिलाएं रोजगार योजनाएं। नीतीश सरकार की कई योजनाएं खासतौर पर महिलाओं के लिए थी, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक मदद, स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण। इन योजनाओं ने महिलाओं में एक मजबूत राजनीतिक समर्थन तैयार किया। अब नई सरकार के सामने, नए मुख्यमंत्री के सामने, बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि वो इन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाए। क्या नई योजनाएं आएंगी? क्या रोजगार के नए अवसर बनेंगे? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, बिहार जो हर स्तर पे शायद निचले स्तर से गिना जाता है, सबसे गरीब, क्या उसमें बदलाव होगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट के साथ ही नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, संकट है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक संकट तक, शराबबंदी से लेकर सामाजिक समीकरण तक, हर मुद्दा नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा, और परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा होने वाला है। देखना होगा बीजेपी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती है तो क्या वो इन चुनौतियों को पार कर पाती है, या फिर उत्तर प्रदेश का मॉडल लाकर ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, बुलडोजर, विशेष को टारगेट, क्या वही शुरू हो जाएगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है? बिहार का ये बदलाव बिहार को किस मुहाने पे ले जाएगा? नीतीश युग के अंत के साथ बिहार कहां खड़ा है? अब बिहार किस ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है? एक कमेंट राय जरूर दीजिए आप। बहुत शुक्रिया।